बहुत रुपया हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिएगा। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जिस मनुष्य के कान सतत राम नाम रूपी अमृत का पान करने में लगा हुआ है, वो जीव धन्य है। जिसके कान राम नाम धुन सुनने के लिए ललायित रहते हैं, वो जीव धन्य है। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान के लिए ललायित रहती हो, वो जीव धन्य है। जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए व्याकुल रहती हो, वो जीव धन्य है। एक वाक्य में कहा जाए, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो भगवान का भक्त हो गया है, वो जीव धन्य है। ये धन्यता की परिभाषा है। जीवन को धन्य करिए। है रुपया तो बहुत है माई बाप, इस क्षेत्र में भी कई लोग होंगे जिनके पास अखिलेश जी से अधिक संपदा होगी, लेकिन आज ये व्यवहार बन रहा है। क्यों? भगवान ने इनको धन्यता प्रदान की है, इसलिए ये रचना बनी है। भगवान शंकर ने उत्तरकांड के अंत में कौन सा रुपया धन्य है, इसकी परिभाषा दी है। आप जानते हैं, कहते हैं शंकर जी मां पार्वती से, देवी सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वही धन धन्य है जिसकी पहली गति हो जाए। पहली गति यानी रुपया के 3 गति है। रुपया के कितनी गति? जोर से कहिए, 3। पहली गति का नाम है दान, दूसरी गति का नाम है भोग और तीसरी गति का नाम है नाश। नौकरी करके, व्यापार करके जितना आप कमा रहे हैं, ईमानदारी से उसका 10% निकालिए। कितना निकालिए? और उस 10% से परमार्थ करिए, दान करिए। किसी बिटिया का विवाह में लगा दीजिए, किसी को पढ़ाने में लगाइए, किसी का उपचार करने में लगाइए, गौशाला में लगाइए, यज्ञ में लगाइए, संतों के भंडारे में लगाइए, भगवत कथा में लगाइए, परमार्थ में लगाइए। कितना? 10%। जो 90% है उसमें से कुछ भविष्य के लिए सुरक्षित रख के अपने परिवार, आपके जो आश्रित वर्ग है, पोषित वर्ग आपके हैं, बेटा बेटी, माई बाप, आपसे जो नीचे है, उनकी व्यवस्था करने के बाद जो बचे उसका दूसरा गति करिए, भोग जाइए। भगवान दिए हैं तो दरिद्रता पूर्वक जीने का स्वभाव बंद करिए। बड़े बड़े आदमियों को देखा हूं, क्षमा करिएगा, बड़े बड़े आदमियों को देखा हूं, नहाने के बाद वही फटल का तौली पहन के शौक से कहते महाराज जी 10 साल पुरान तौली है हमारा। दरिद्र आदमी वही फटी तौलिया पहन के भगवान के सामने जाके, प्रभु संकट दूर हरे। काहे का संकट दूर हरे हो? देने के बाद भी तुम फटा पहन के घूम रहे हो, इस जन्म में तो संकट नहीं जाएगा। आप व्यवहारिक बात आपसे कह रहा हूं, आपकी संतान यदि आपके सामने फटेहाल आकर खड़ी हो जाए, आपको कैसा लगेगा? आपका बेटा यदि फटा कपड़ा पहन के आपके सामने खड़ा रहे, आपको कैसा लगेगा? हम इनकी संतान हैं, हम इनके सामने फटा पहन के खड़े होंगे, इनको कैसा लगेगा? है? भगवान ने दिया है, उसका भोग करिए। कहो खूब चकाचक पहनिए। पंडित जी देखिए कितना चमक रहा है पंडित जी का। सेंट लगाइए, फुलेल लगाइए, तेल लगाइए, बबरी झाड़िए, खूब चकाचक बन के रहिए ना। वो नहीं झाड़ेंगे, उनका ये नहीं कहा झाड़ेंगे वो। जिसके पास है वो झाड़े।
खूब बढ़िया सज धज के रहिए, भगवान को भी लगेगा दिया हूं तो सदुपयोग कर रहा है, वो भी आनंद में आएंगे है? और याद रखिए, भगवान ने दिया पेट भरने के लिए, हम पेटी भर रहे हैं, न दान किए न भोग किए, तो तीसरा हमको नहीं करना है, उसके लिए पीछे वाले पर्याप्त है नाश करने के लिए। आप छोड़ के जाइए, नाश करने के लिए बैठे हैं। जो आदमी खर्चा नहीं करता ना, खाली जमा करके रखता है, घरवा वाले भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इनको जल्दी उठाओ, उठाओ प्रभु, हमने क्या फूंकी तापी जाए। वो अवसर क्यों दिया जाए साहब, अपने आनंद में रहिए। धन्य। याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बोझा मरम तुम्हार। आपने मुझसे राम कथा पूछी, मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों? मैं आपके मर्म को जानना चाहता था। क्या मर्म? यहाँ सूत्र कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, भरद्वाज जी, जो मनुष्य भगवान शिव का भक्त नहीं हो पाया, वो जीवन में कभी राम जी की भक्ति प्राप्त करने वाला नहीं है। राम जी की भक्ति यदि प्राप्त करनी है तो शंकर भगवान के शरण में आना ही पड़ेगा। क्यों? वर्तमान की भाषा में कहें तो राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है। बिना यहां आए राम भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। मैंने बूझा मर्म तुम्हारा, आपका मर्म बूझा। क्या बूझा? सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप समस्त विकारों से रहित हैं और आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। मैं आपके गुण को और आपके शील को जान गया हूं। मैं जाना तुम्हार गुणशीला। देखिए, मनुष्य अपनी शीलता से पूजा जाता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मनुष्य को इस बात की सर्वकाल चिंता करनी चाहिए कि समाज में हमारी चर्चा हमारी उदंडता को लेकर न हो, समाज में हमारी चर्चा हमारी शीलता को लेकर हो। ये जीवन की उपलब्धि है। लोग हमारी शीलता के कारण हमको याद करें। और ये शीलता प्राप्त कैसे होगी? उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, शील की मिल बिन बुध सेवकाई। बिना श्रेष्ठ की सेवा किए बिना जीवन में शीलता आने वाली नहीं है। यदि शीलता प्राप्त करना चाहते हैं, आज छोटे छोटे बच्चों से कहता हूं, यदि जीवन में शीलता प्राप्त करना आप चाहते हैं तो अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना प्रारंभ किए। बिना श्रेष्ठ की सेवा किए शीलता आने वाली नहीं है। और ये शीलता कोई कपड़ा नहीं है कि ओढ़ लेंगे। एक लड़का होते दंत कटाहवा, बहुते बदमाश, केहू के दांते काट ले, केहू पर ढेला फेंक दे, केहू के मार दे। उदंड बच्चा जिसको कहते हैं। ऐसे बच्चे को माता पिता जब किसी के घर लेकर जाते हैं तो जाने से पहले घर में बच्चे की क्लास लेते हैं। यदि वहां जाकर कोई शैतानी किए, पांव तोड़ दूंगा, हिलना मत, जहां बिठाया जाए चुपचाप बैठे रहना। मतलब जी बाबूजी, जी बाबूजी। अब वो गया है, जानता है शैतानी करूंगा तो बाबूजी कूटेंगे,
लेकिन शरीर तो बैठा रहता है, उसका मन नाचता है। आंखें बेचैन, एकदम आंखें एकदम बेचैन रहेगी उसकी। शीलता का दर्शन आंखों से होता है माई बाप। सामुद्रिक शास्त्र कहता है, थोड़ी बात कड़वी है, जो आदमी आपकी आंख में आंख मिला के बात न कर सके, उस प्रकार के व्यक्ति का जीवन में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आंख में आंख मिला के जो बात न करे। कई आदमी बताइए तो इधर उधर, हाँ ठीक 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 है ठीक है, क्यों? वो देख ही नहीं सकता। शीलता का संबंध नेत्र से है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं जाना तुम्हार गुण शीला। आपका गुण जाना, क्या आप राम जी के भक्त हैं, आपकी शीलता जानी। आपने पूछी राम कथा, मैंने सुनाया शिव कथा, लेकिन उसके बाद भी आप जितने भाव से सुनते रहे, इससे आपकी शीलता का पता चल गया मुझे। अब मैं आपको राम कथा श्रवण कराऊंगा। कल गोस्वामी जी कथा को शरणागति घाट से कर्मकांड घाट पर लेकर गए थे, दूसरे घाट पर, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मुनिवर, उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है, बट कहे तो बरगद। और विशेषता क्या है इस वृक्ष की? नित नूतन सुंदर सबका, किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में आप इस वृक्ष का अवलोकन करिए, ये सदैव नवीन नित्य नूतन बना रहता है। परिणाम कारण क्या है? भगवान शंकर इसी वृक्ष के नीचे बैठ के भजन किया करते हैं। देखिए, जहां भजन प्रवेश कर जाए ना, वहां से मलिनता समाप्त हो जाती है। भजन जीवन को ऊर्जा से भरपूर कर देता है, भर देता है। एक दिन भगवान शंकर इस वृक्ष के पास गए, अवलोकन किया, हृदय में अत्यंत सुख वर्धन हुआ। तरु बिलोकी, तरु बिलोकी और अति सुख भयो, अति सुख भयो, अत्यंत सुख हुआ भगवान शंकर को। परिणाम तुरंत अपना बागंबर लाएं और बिछाएं। यहां दर्शन करिएगा। जीव जो होता है अत्यंत सुख के अवस्था में उसी व्यवहार में उतर जाता है। और इसको सीधा सीधा कहें, यदि भगत के घर में कोई सुख का वातावरण बन जाए तो भगत कहता है, बुलाओ पंडित जी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनल जाओ एक बार। भगत के घर में कोई उत्सव होता है तो वो अखंड अष्टजाम का पाठ कराता है, हरिनाम कीर्तन कराता है। विषयी के घर में यदि कोई सुख आवे तो विषय की रचना बना डालता है। हम सुख की अवस्था में जो व्यवहार करते हैं वही हमारा अपना व्यक्तिगत परिचय होता है। किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर देखे वृक्ष को, सुख हुआ, क्या किए? निज कर डासे नागरे पूछा, अपने हाथों से भगवान शंकर अपना बागंबर बिछाए, बैठे सहज शंभु कृपा। यहां दर्शन करिए, बाबा बैठे। कैसे बैठे? गोस्वामी जी कहते, देखिए, जीवन में सबसे कठिन कोई काम है सरल हो जाना है। सरल समझ रहे हैं ना? हाँ, कहिए, सरल बुझाता? नहीं बुझाता, ठीक है। सरल सुनने में कितना सरल है ना? कथावाचक बनना सरल है, जज बनना सरल है, नेता बनना सरल है, व्यापारी बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है माई बाप।
सरल हो जाना, सरल होना सरल बात नहीं है। भगवान शंकर कैसे बैठे? बैठे सहज शंभो कृपाल। एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में सहज कौन रहता है? जो अपने वर्तमान की स्थिति को स्वीकार कर लेता है। असहज वही है जो जहां है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आपको उदाहरण दे रहा हूं, जो नीचे बैठा है वो 3 घंटे परेशान है, हम सोफा पर क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा, सरकार कह रहे हम नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम व्यवहारिक बात कहते हैं। जो नीचे बैठा है वो परेशान है, हम सोफा पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं। सोफा वाला परेशान है, हम ऊपर आरती में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। कई लोग इसलिए परेशान है कि हमारा नाम तो बोला ही नहीं गया, हमारा फोटो नहीं आया। कई लोग आते हैं प्रणाम करने, यहाँ फूल चढ़ाते, यहाँ क्या है, कैमरा में फोटो आ जाए। मनुष्य जहां रहता है उस स्थान को स्वीकार नहीं कर पाता, वो असहज हो जाता है। और जो जहां जी रहा है उसको स्वीकार कर लेता है तो वो सहज हो जाता है, उसको वहीं पर परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा कहती है, जहां भगवान ने, आज बृहस्पतिवार है, आज भगवान ने जहां बिठाया है उसको स्वीकार करिए। कर्तव्य छोड़ने को नहीं कहा, कर्म करिए, कर्म करते रहिए। लेकिन आज जहां भगवान ने बिठाया है उसको स्वीकार करिए। कर्म के प्रभाव से कल और ऊंचाई प्राप्त होगी, उसको भी स्वीकार करिएगा। लेकिन आज जहां है उसको स्वीकार नहीं कर पाइएगा, रोते रोते समाप्त हो जाइएगा। पिछले साल हम लोग गोरखपुर में, महाराजगंज जिला के पास एक जगह है कप्तानगंज, वहां कथा गा रहे थे। एक भागवताचार्य जी आए, भैया एक भागवताचार्य कथा आए, अभी कम अवस्था थी उनकी, कमरे में आए मिलने के लिए। बोले, परिचय दिए कि मैं भागवताचार्य हूं। तो मैंने उसी भाव से उनका आदर सत्कार किया, जलपान कराया, मिष्ठान, फिर चाय पिए, फिर पूछे कहिए प्रभु क्या आज्ञा है। तो बोले महाराज मैं आपसे 1 to 1 डिस्कशन करने आया हूं। पहला वाक्य उनका, तो हम बोले 1 to 1, हम प्रभु आज्ञा हो। बोले ये बताइए, इतना बड़ा पंडाल आपकी कथा में कैसे लग जाता है? आप आयोजक को कौन सी पट्टी पढ़ा देते हैं कि वो इतना बड़ा पंडाल लगा देता है? हम तो बोलते बोलते थक जाते, कोई लगाता ही नहीं है। तो वो हमको वो टेक्निक बताइए जिससे इतनी बड़ी पंडाल में हमारी कथा हो जाए। इतनी हटा हो कैमरा लेके। हाँ। अखिलेश जी हम आपको कौन सी पट्टी पढ़ा दिए? हाँ? हमने कहा प्रभु पहली बात तो ये समझिए, जीवन में टेक्निक से कुछ नहीं प्राप्त होता है। जो प्राप्त होगा भी वो क्षणिक प्राप्त होगा, कुछ समय के लिए आएगा और आकर आपके पास से दूर चला जाएगा। जीवन में वही आपके पास टिकेगा जो आपकी तपस्या के कारण आपको प्राप्त होगा, वही चिरकाल तक आपके साथ बना रहेगा। मैंने निवेदन किया कि ये पंडाल और ये भीड़ आप आज देख रहे हैं। कथा गाते गाते 13 साल हो गया। जब हम लोग शुरुआती दौर में कथा गाते थे, ज्ञान बाबू याद बा ना? है भगवान मालिक है। लेकिन हमारे पूज्य महाराज श्री ने हमको एक संदेश दिया था जब मैं कथा यात्रा में निकला कि बेटा घर से निकल गए, तूफान आवे, आग आवे, 9 दिन जब तक कथा गाना नहीं तब तक लौट के घर वापस आना नहीं। गए हो तो कथा गा के ही आना, कुछ भी हो जाए।
तो उतनी यात्रा करते करते अब आपसे हम बताएंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। ऐसी ऐसी भी कथाएं भाई, अद्भुत। एक जगह तो हम लोग कथा गा रहे थे, तो वहां जो पहले दिन आयोजक बने वो वहां के डॉन थे। डॉन तो विनोद जी पहले साथ में नहीं रहते थे, तो पहले दिन वो साउंड थोड़ा पेपा किया होगा। वो यजमान आरती उरती किए, तो कथा के बाद साउंड वाले से बोले कि कल ये तुम्हारा यदि बक्सा पेपा करेगा ना, गोली मार दूंगा। तो साउंड वाला भैया बोले कि नहीं भैया कल कुछ नहीं करेगा। दूसरे दिन फिर पेपा किया वो, तो कथा के बाद फिर हड़काए, कल नहीं होना चाहिए। तो साउंड वाले बोले कल कुछ नहीं होगा। रात में सारा साउंड लाइट खोल के वो भैया भाग गए। तीसरे दिन सुबह हम लोग को पता चला कि साउंड वाले भाग गए। अब साउंड खोजाई शुरू हुआ कि साउंड मिल जाए। 7 बजे से कथा थी, 5 बजे तक साउंड का कोई अता पता नहीं था। हम अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के रो रहे थे, ठाकुर जी इज्जत चली जाएगी, श्रोता आएंगे, साउंडे नहीं है, कैसे कथा होगी प्रभु। और आपको बताऊं क्या करुणा बरसी भगवान की। 6 बजे जौन ना तूफान आया, 6 बजे वो तूफान और वो बारिश। अब जितने बादल गरजे उतने हम लोग नाचे कमरे में, जय हो प्रभु इज्जत बचा लिए। 7 घंटा बरिशा, धुआंधार बारिश, लेकिन हम लोग कथा बंद नहीं किए, क्योंकि नियम है जब तक कथा गाएंगे नहीं रात में भोजन नहीं करेंगे। तो हम लोग जहाँ निवास था कमरे में ही लगाए व्यासपीठ, याद है उनके ड्राइंग में भैया के। अब भैया लोग तबला हारमोनियम लेके बैठे, ठाकुर जी को बधराए, और 3 घंटे हम लोग उस हॉल में कमरे में कथा गाए। अगले दिन साउंड आया, कथा भाई किसी को पता नहीं चल पाया कि साउंड भी बग गया था। ये टेक्निक से नहीं होता है, ये समर्पण से होता है। आप सौंप दीजिए, भगवान शिव सहज होकर बैठे हैं। वो स्वामी जी तो कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो शांत रस ने ही स्वरूप धारण कर लिया हो। धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा के इस दिव्य स्वरूप का अवलोकन करके, दर्शन करके मेरी माँ भवानी जी गदगद हो गई हो, और मैया दौड़ करके बाबा के पास आई हैं। भगवान शंकर ने माँ पार्वती का आदर किया है। क्या चौपाई है हो? जानी प्रिया आदर कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। आदर किया बाबा ने प्रिया जानकर, और वामांग में स्थान प्रदान किया। यहाँ दर्शन करिए। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, बाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्याधराट। माँ पार्वती दर्शन करिए, बाबा के वामांग में विराजमान है। आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको कहाँ बिठा रहा है, इससे आपके प्रति उसके भाव का पता चलता है? यहाँ मैया को बाबा ने अपने वामांग में बिठा लिया। माँ बैठी तो पिछले जन्म की कथा याद आ गई। पूरब जन्म कथा चित आई। क्या याद आ गई? पिछले जन्म में मैं जब सती थी और बाबा समाधि से बाहर आए थे, मैंने जाकर प्रणाम किया था, तो बाबा वामांग में नहीं बिठाए थे। कहाँ बिठाए थे? सामने बिठाए थे। आज खोया हुआ स्थान जीवन में पुनः प्राप्त हो गया। माँ गदगद हो गई। जीवन में प्रयास करिए कि भगवान की प्रियता प्राप्त हो जाए।
ये मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, भगवत प्रियता प्राप्त हो जाए। पंडित जी संकल्प करें न, जब कोई घर में पूजा पाठ हो तो ब्राह्मण देवता संकल्प करते हैं शरीर स्वस्थ रहे, प्राप्त लक्ष्मी आ जाए, अप्राप्त लक्ष्मी आ जाए। ठीक है, सब कहें, लेकिन पंडित जी से कहिए कि पंडित जी इस संकल्प में एक बात और जोड़ दीजिए, हमको भगवान के चरणों में प्रियता प्राप्त हो जाए, हमको ये भी प्राप्त करना। भगवत चरणानुराग प्राप्त हो। मां को बाबा ने अपने बामांग में बिठाया है, मां गदगद है। शंकर जी ने पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु मैं तो पिछले जन्म से ही कहना चाहती थी, आप सबके नाथ हैं, मेरे नाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, चर अचर सब आपकी सेवा करते हैं, आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, कल्याण करने वाले हैं नाथ। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूं प्रभु, यदि आप पार्वती को सत्य में अपने चरणों की दासी मानते हो नाथ, तो कृपा करिए प्रभु, आज आप मेरे अज्ञान को समाप्त कर दीजिए। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। शंकर जी बोले, आपको अज्ञान है भवानी? मां ने कहा, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही अज्ञान अब तक समाप्त नहीं हो पाया है। शंकर जी बोले, आपका भ्रम, आपका ज्ञान मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां ने कहा, आप ही कर सकते हैं। कहि रघुनाथ कथा बेधे नाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ। आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा श्रवण कराएंगे प्रभु, और ये कथा ही मेरी अज्ञानता को समाप्त कर देगा। शंकर जी बोले, आप अपना भ्रम बताइए, आपको क्या भ्रम है? अब मां का भ्रम दर्शन करिए। मां कहती, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, वो मुनि लोग बताते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। आप मेरे सौभाग्य है, जब से विवाह करके आई हूं, आपका एक ही रूप मैंने देखा है प्रभु। दिन रात हाथ में माला लेके और आदर पूर्वक आप दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। मेरा भ्रम एक है, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है, अज होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन करके, इस जन्म में आपके मुख से महिमा को श्रवण करके मेरे मन में भ्रम हो गया है? प्रभु पार्वती को अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोधित मत होइएगा नाथ। पिछले जन्म में जब सीता जी का रूप बनाकर मैं गई थी और मैंने पहचान लिया कि ये भगवान है, लौटते समय मैंने राम जी का किया था। भय के कारण आज तक आपसे मैंने नहीं बताया प्रभु, और उसका परिणाम, उसका फल भलीभांत मुझे प्राप्त हुआ। शरीर त्याग करना पड़ा मुझे। लेकिन नाथ, पिछले जन्म में आपकी पार्वती आपसे विवाद करने में लगी थी, लेकिन प्रभु आज मैं आपके साथ विवाद करने के लिए नहीं बैठी हूँ,
आज मैं आपके साथ संवाद करने के लिए बैठी हूं नाथ। मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूं। और यहां पर मेरी मां ने क्रम से प्रश्न किया। पहले तो प्रश्न बताइए, उत्तर बताइए, निराकार साकार कैसे हो गए, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए। राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए, किस अपराध के कारण वन में जाना पड़ा सुनाइए, कैसे रावण को मारे वो सुनाइए, राजा बने तो क्या किए सुनाइए। और प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया हो आप उसको भी सुना दीजिएगा। जैसे मां ने प्रश्न किया है, यहां दर्शन करिए। हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे मां ने प्रश्न किया है, मां के प्रश्न को सुनते सुनते भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। हृदय में रामचरित्र आया तो भगवान का रूप भी हृदय में आ गया। देखिए, किसी भी व्यक्ति के नाम को सुनते ही उसका रूप आंखों के सामने आ जाता है। आता है ना, जिसको हम जानते हैं उसका नाम सुनाई पड़े तो उसका रूप आता है और उसका स्वभाव भी आता है। एक महापुरुष हमसे कहे थे कि बाबू हम कहीं जाते हैं ना तो हम बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो हमसे पहले पहुंच जाता है। आप समझे? जैसे घर में किसी के आने की सूचना मिले, अरे वो तो साधु है, वो खूब आनंद होगा, खूब आनंद होगा, पहले पहुंच गया कि वो साधु हैं। हम जो होते हैं वो पहले पहुंचता है। भगवान राम के चरित्र का अवतरण हुआ हृदय में, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, हृदय में राम जी का दर्शन हुआ, परिणाम परमानंद अमित सुख पावा। जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। दो दंड, कितना दंड? दो। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो दो दंड में कितने हो गए? 48 मिनट। मां ने प्रश्न किया तो शंकर भगवान 48 मिनट ध्यान में चले गए, आंख बंद करके ध्यान में खो गए और मैया सामने हाथ जोड़े बैठी रही। हम यदि 15 मिनट के लिए आंख बंद कर ले तो आधा पंडाल खाली हो जाएगा। लगता है महाराज सो ही गए, अब चलो चाय और पी के आया जाए। लेकिन यहां दर्शन करिए, मां 48 मिनट बैठी रही। दो दंड के बाद भगवान शंकर पुनि मन बाहिर की, मन को बाहर निकाले ध्यान से। क्यों? शंकर जी सोचे ध्यान में रहूंगा केवल मुझे सुख प्राप्त होगा,
यदि आज मैं अपने सुख का त्याग करके ध्यान से बाहर आ जाऊं, पार्वती को कथा श्रवण कराऊं, तो गाने से मुझे सुख मिलेगा, सुनकर पार्वती को सुख मिलेगा। और इसी प्रकार आगे चलते चलते कथा एक दिन प्रथम देव स्थान में होगी, तो वहां के क्षेत्रवासियों को भी ये सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आए। ये प्रसंग कहता है जीवन में जो व्यक्ति अपने सुख की चिंता करेगा वो कभी समाज को सुख प्रदान करने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मैं आपसे कहूं, ये स्वामी जी के श्रीमुख वचन है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब बात परिवार की आवे तो अपने सुख का ध्यान नहीं करना चाहिए। परिवार की जब बात आवे तो अपने सुख का त्याग करो। गांव की जब बात आवे तो परिवार के सुख का त्याग करो। है प्रदेश की जब बात आवे गांव के सुख का त्याग करो। देश की जब बात आवे तो प्रदेश के सुख का त्याग करो। और जब मनुष्य की जाति की बात आ जाए तो सर्वस्व का त्याग करो। ये मानव का धर्म है। भगवान शंकर अपने सुख का त्याग किए, ध्यान से बाहर आए और बाहर आकर बोले, देवी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचान। अच्छा आप बताइए, आप सोए हैं, कमरे में अंधकार है, अंधेरे में पांव बिस्तर से नीचे धरती पर रखा आपने और नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो, उसी रस्सी पे पांव चला जाए, क्या लगेगा? हाँ कहिए कहिए, वो सांप है क्या? लेकिन लगेगा। प्रकाश के अभाव में वो रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ेगा, जान पड़ेगा। लेकिन यदि प्रकाश आ जाए तो क्या प्रकाश आने के बाद भी वो रस्सी सर्प जान पड़ेगा? कहिए नहीं, भ्रम समाप्त हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं, देवी उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में रस्सी सर्प जान पड़ता है, उसी प्रकार राम जी को जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य जान पड़ता है। और जो राम जी को जान गया, ये संसार उसके लिए समाप्त हो जाता है। वो जहां देखता है उसको भगवान ही दिखाई पड़ते हैं। जेहि जाने जग जाई हेराई, जगत हेरा जाएगा वो। फिर उसको जहां जाएगा उसको भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी। वो जहां जाएगा उसको भगवान का अनुग्रह दिखाई पड़ेगा। ये भगत के लिए है। भगत वन में भी रहता है तो उसको भगवत कृपा का अनुभव होता है। जो भगत नहीं है वो कहीं भी पहुंच जाए, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं। अरे कई लोग तो ये भी है, भगवान से कहते हैं भगवान है तो हम बीमार पड़ रहे हैं, उठाओ भगवान को डालो गंगा जी में, हे भगवान है। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु हरि जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। भगवान को जान लेने के बाद ही संसार हेरा जाएगा। जेहि जाने जग जाई हेराई। मीराबाई भगवान को जान गई तो मीराबाई के लिए संसार हेरा गया हो। और संसार हेरा जाएगा तो जीव क्या करेगा? अरे वो तो गली गली हरि गुण
गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये लगन कैसे लगा आपको पता है? मीराबाई छोटी थी, छोटी बिटिया थी। घर के सामने से एक बारात जा रही थी। बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा, माँ वो क्या है माँ? तो माँ ने कहा, बेटी वो बारात आई है। ये बारात क्या है माँ? तो उसमें दूल्हा बैठा है, देखो घोड़ी पर। ये दूल्हा कौन होता है माँ? तो बोली कि वो अमुक की बिटिया है ना, उसको ले जाने के लिए दूल्हा बारात लेकर आया है। छोटी सी अवस्था मीराबाई की। मीराबाई ने पूछा, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है माँ? अब बेटी की इस बात का माँ क्या जवाब दे कि मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ उठी, मीराबाई के हाथ को पकड़ के मंदिर में ले गई और कन्हैया की मूर्ति को दिखाते हुए कह दिया कि यही तेरा दूल्हा है और एक दिन तुझे लेने के लिए आएगा। बचपन में माँ के मुख से सुनी हुई इस बात को मीराबाई ने सत्य मान लिया, यही मेरा दूल्हा है। और ऐसा लगन लगा, ऐसा लगन लगा है। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, घर परिवार को छोड़कर बैठी संतों के संग। क्यों? रंग गई मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। माँ ने कहा था तुमको लेने के लिए आएगा। और मैं आपसे कहूं, दो ऐसे जीव है जिनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। एक कबीरदास जी महाराज, चादर हटाया गया तो पुष्प निकला केवल, शरीर नहीं मिला। और दूसरी मीराबाई, भगवान कृष्ण के मंदिर के भीतर लोगों ने मीराबाई को जाते देखा, बस मंदिर में गई, दरवाजा बंद किया। बहुत देर तक जब द्वार नहीं खुला, लोगों ने बरबस द्वार खोला। भीतर जाकर देखा तो मीराबाई का नामो निशान नहीं था। मीराबाई थी ही नहीं, गई। साक्षात भगवान कृष्ण विग्रह से प्रकट होकर, भगवान कृष्ण साक्षात मूर्ति से प्रकट होकर और मीराबाई को पकड़ के और मूर्ति में ही समाहित हो गए। सशरीर मीराबाई चली गई, लेने के लिए आए भगवान। ये क्या है? ये लगन लगने का प्रभाव है। भगवान से लगन लगनाने के बाद संसार क्या कहेगा, ये बात ही समाप्त हो जाएगी। और याद रखिएगा, जब तक इसमें लगे रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक ये लगन लगने वाली नहीं है। लोगों का काम है कहना, उनको कहते रहिए, अपने भगवान के प्रेम में बहते रहिए, भगवान ही आपको पार करेंगे। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जेहि जाने जग जाई हेराई। भगवान को जान लेने के बाद संसार हेरा जाएगा। यहां भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया है। ये चौपाई हमको आपको सबको याद है। आइए हम और आप सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। पीछे स्पीकर है ना, ये तो इनका कम कर दीजिए। गंभीर होइए। एगो गाना रहल है पहले, अरे अदतिया हो नाही छोड़ल संगतिया। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं।
मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई रामो, बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और उसके बाद मां पार्वती को धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। देखिए, कलिकाल में जो भी मनुष्य, जो भी जीव भगवत कथा सुनने और सुनाने की रचना बना दे, उस जीव को बार बार धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इस क्षेत्र में मुझे बुलाकर कथा गाने का सौभाग्य दिया, इसके लिए अखिलेश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। कथा तो हम लोग सब जगह गाते हैं, लेकिन किसी तीर्थ में बैठकर, किसी महात्मा की कुटिया में बैठकर, किसी पवित्र स्थल पर बैठकर कथा गाने का एक अलग सौभाग्य और आनंद है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान शंकर कहते, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया देवी, ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। आपने राम जी की कथा के प्रसंगों को पूछा। ये कथा नहीं है देवी, ये समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आपको गंगा जी में स्नान करना होगा तो काशी जाना पड़ेगा। सबसे निकट वही है ना, कि और कहीं है अगल बगल? गंगा जी कहाँ निकट है यहां से? काशी और बगल में सरजू नदी होंगी। हाँ, हम गंगा जी की बात कर रहे हैं। गंगा जी में नहाना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? काशी जी में। उस गंगा में नहाने के लिए काशी जाना पड़ता है, लेकिन ये राम कथा गंगा में नहाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा। ये आपके गांव में आके बह रही है पिछले 3 दिनों से। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए भगवान शंकर ने मां की बड़ी प्रशंसा की। और दर्शन करिए। धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद शंकर भगवान बोले, देवी आपकी सब बात अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। आलोक जी, यहां एक सूत्र दर्शन करिए। किसी को यदि डांटना भी है ना, तो डांटने के पहले थोड़ी उसकी प्रशंसा कर दीजिए। क्यों? प्रशंसा करने के बाद डांटने पर वो उसको डांट उतनी बुरी नहीं लगेगी। यहां भगवान शंकर ने मां को धन्यवाद कहा, उनकी प्रशंसा की, और बाबा अपना गियर बदले, कहे कि आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी,
आपने कहा राम जी कोई और है। कहीं सुनहि यस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसाच। भगवान शंकर ने कहा, आपने कहा राम जी कोई और हैं, आपने कह कैसे दिया? आपको पता है ये वाक्य कौन कहता है देवी? जो पाखंडी है, जिसको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, जो सत्य सत्य को नहीं जानता, जिसके मति को मोह ने और पिशाच ने जकड़ रखा है, जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं करता, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया है? मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना राम रूप देखई किम दीना। जिस प्रकार शीशे पर मैल जम जाए तो अपना रूप नहीं दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार मन के दर्पण पर यदि मैल जम जाए तो भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। वो कैसे देखेगा भगवान को? देवी, जीवन में 4 लोगों की बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। 3 कर कहा करिय नहीं काना। ये 4 कौन है? बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है, हर विषय पर बोलता है, उटपटांग। ऐसा व्यक्ति कुछ भी कहे उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा, जिसको भूत ने पकड़ा है, बातुल भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले वो अनाप शनाप बकता है, ऐसे व्यक्ति के बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, मतवारे, जो लेने के बाद टुन्न हो गया है। लेने के बाद आदमी तो बादशाह हो जाता है हो। हम इस साल रामनवमी में अमेरिका में कथा गा रहे थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शहर है, वहाँ की राजधानी सैक्रामेंटो। तो वहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में रामनवमी में हम कथा गा रहे थे। तो कथा के 9 दिन के बीच में एक दिन रात में 10 बजे वहाँ के जो मंदिर के अध्यक्ष हैं ठाकुर साहब, उनके साथ हम नीचे गार्डन में टहल रहे थे मंदिर के। तो गेट खुला हुआ था, तो एक आदमी गेट के भीतर आया। तो ठाकुर साहब दौड़ के पूछे, हे मैन हु आर यू? तो लिया हुआ था, तो एकदम टेढ़ होकर बोलता है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो लिया हुआ था, कह रहा मैं चाइना का राष्ट्रपति हूं। हाँ ठीक ठीक ठीक, उसी समय भगाए उसको। ये क्या है? लेने के बाद आदमी जो बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल, भूत विवश, मतवारे, ये तीनों ते नहीं बोलहि बचन विचारे। इसके बाद चौथे के लिए भगवान शंकर कहते हैं, जिन कृत महामोह मदपान। देखिए, मदिरा रात को पीजिएगा, सवेरे उतर जाएगा, लेकिन जो मनुष्य मोह रूपी मदिरा पी करके बैठा है, वो प्राण निकलने के बाद ही उतरेगा, पहले उतरने वाला नहीं है। मोह रूपी मदिरा। भगवान शंकर कहते हैं, जो मोह में डूबा हुआ है। इन चारों व्यक्तियों की बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। देवी, यदि आप इन चारों में से एक होती तो मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आप इनमें से नहीं हैं, इसलिए ध्यान देना पड़ा। आपने कह कैसे दिया कि राम जी कोई और है? आप निर्गुण को और सगुण को दो समझती हैं। देवी, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि लोग कहते हैं, 18 पुराण कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं, और चारों वेद कहते हैं। क्या? सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं।
यहां शंकर जी ने उदाहरण बड़ा सुंदर दिया। कहते हैं पानी, पानी देखे हैं ना आप लोग? पानी आपसे पूछे कि पानी का क्या आकार है, क्या बताइएगा? पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं। पानी को कटोरी में रखिए, कटोरी का आकार। कटोरी का पानी गिलास में डालिए, गिलास का आकार। गिलास का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। अब दर्शन करिए, जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। पानी था, निराकार था, बर्फ हो गया, साकार हो गया। शंकर जी बोले देवी, उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं मन में, और भक्त जैसी कल्पना करते हैं, भगवान उसी कल्पना के अनुसार रूप धारण करके भगत के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त कल्पना करता है कि मेरे भगवान धनुष बाण लेकर आएंगे, राम जी बन गए। भक्त ने कल्पना की कि मेरे भगवान तो बंसी लेकर आएंगे, कन्हैया बन गए हो। अरे एक तो आदमी भैंस का सिंह जपता था। क्या जपता था? वो गाय चराता था। सरकार गाय चराता था, तो जहां गाय चराने ले जाता था वही एक महात्मा की कुटिया थी। तो महात्मा जी भगवान नरसिंह के उपासक थे। नमस्ते नरसिंहाय, उनकी उपासना करते थे। ये जाके बैठ के देखता रहता था। तो महात्मा से बोला कि हम भी इस भगवान की पूजा करना चाहते हैं, हम इनसे मिलना चाहते हैं। तो महात्मा बोले इनका नाम जपो, दर्शन होगा। तो महात्मा ने कहा कि तुम नरसिंह जपो। अब पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया, नरसिंह। लिखना नहीं जानता था तो गुनगुनाते जा रहा था, गाय को पकड़ के पगहा, नरसिंह। तब तक ठोकर लगा, गिर गया। अंगूठा फूट गया, रक्त निकलने लगा। अंगूठा देखने लगा, 2 मिनट उसी में लगा रहा, तब तक नाम भुला गया। अब सोचने लगा कहाँ नाम बताए थे महात्मा जी, तो उसको केवल सिंह याद रहा। तो सोचने लगा सिंह तो भैंस का होता है, तो भैंस का सिंह जपने लगा। और यही नाम जपता रहा, भैंस का सिंह। और इतना जपा हो कि उसको एक दिन नरसिंह भगवान प्रकट होकर दर्शन देने के लिए आ गए। आप क्या बोल रहे हैं ये दूसरी बात है, आप कहां से बोल रहे हैं ये पहली बात है। आप जिह्वा से बोल रहे हैं कि आप अपने हृदय से बोल रहे हैं। भगवान यहाँ की नहीं सुनते हैं, भगवान यहाँ की श्रवण करते हैं। जो यहाँ से पुकारता है, भगवान आज भी उसके सामने प्रकट हुआ करते हैं। शंकर जी कहते हैं कि वो भगवान केवल भक्तों के प्रेम के कारण, भगत प्रेम बस सगुण सोए, अगुण अरूप अलख जो अगुण है, अरूप है, अलख है, अजन्मा है, वो भगवान केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण प्रकट होते। शंकर जी ने कहा देवी भगवान के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। कहते हैं बिना पाँव के चलते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना शरीर स्पर्श करते हैं, बिना कान सब सुन लेते हैं, बिना नासिका सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं। ये वही राम जी हैं जिनके नाम को लेकर मैं काशी में मरने वाले जीव को मुक्त किया करता हूँ।
जो बरबस भी भगवान का नाम ले लेना उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो प्रेम से नाम जपता है वो अपार भवसागर को कब पार करके चला जाए पता चलने वाला नहीं है। इसीलिए आपको पहले दिन भी मैंने निवेदन किया, भगवत नाम लेने का स्वभाव बनाइए। अरे सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखेरा वाहि विधि रहिए। भगवान शंकर कहते देवी मेरे अनुसार क्या, जब जब होई का होई धर्म के हानि, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है। ये हानि कैसे दिखाई पड़ती है, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगते हैं, और आपसे निवेदन करूं ये जितने असुर हैं ये सब करिया कुर्ता पहन के नहीं रहते। ये काला कपड़ा वाला राक्षस केवल रामलीला में दिखाई पड़ता है। रामलीला में रावण के पार्टी के लोग कौन से रंग का कपड़ा पहनते हैं, काला रंग, सिंग लगा लेंगे। ये असुर हमारे आपके रूप में भी हो सकते हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। जो माता पिता को न माने, भगवान को न माने, ये सब निशाचर हैं। जो साधुओं से सेवा करवावे निशाचर है। शहरों में लोग मंदिर बनवा के पंडित जी को रखते हैं पूजा करने के लिए भगवान को। तो मंदिर बनाने वाले सेठ जी पंडित जी को अपन नौकर मान लेते हैं। हमारा नौकर है, पंडित पानी लाओ। पंडित जी पानी लाएंगे? जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, साधुओं से सेवा करवा रहा है, भगवान शंकर कहते हैं देवी वो सब निशाचर हैं। इस प्रकार का जीव जब धरती पर बढ़ने लगे तो धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है और लगता है धर्म घट गया। पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं शंकर जी, देवी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहाँ शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण, मैं आपको एक दो कारण सुनाऊं। सबसे पहले कारण में भगवान के द्वार पर दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। क्या नाम है? एक बार सनकादिक ऋषि मिलने के लिए भगवान से गए तो जय विजय ने मना कर दिया, कहा आप जा नहीं सकते हैं। मुनियों को आया आवेश, जल निकाल के शाप दे दिया, जाओ दोनों असुर बन जाओ। और 3 बार असुर बनना पड़ेगा। भगवान से बोले कि जब जब ये दोनों असुर बनेंगे आपको भी शरीर धारण करके इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष के लिए भगवान को वराह रूप लेना पड़ा और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लिए। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए रघुनाथ जी ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। ये तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दे डाला। ये तुलसी जी पिछले जन्म में वृंदा थी। परम सती असुराधिप
नारे, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। जलंधर नाम के दैत्यों के राजा से वृंदा मैया का विवाह हुआ। किससे हुआ? जलंधर राक्षसों का राजा था वो। वृंदा जी का विवाह हुआ। वृंदा जी भगवान की भक्त थी और अपने पति के चरणों में भी निष्ठावान थी। और वृंदा मैया के सतीत्व के बल के कारण शंकर भगवान भी जलंधर को नहीं मार पाए युद्ध में, वो मरबे न करे। अंत में देवता लोग भगवान के पास गए। भगवान ने छल करके वृंदा के सतीत्व को समाप्त किया है और जैसे कवच भंग हुआ युद्ध में जलंधर मार दिया गया। और जब वृंदा को पता चला है ये बात है, भगवान से बोली आप भगवान होकर मेरे साथ छल किए हैं, शाप देती हूं आपको। आज जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करेगा और आपकी पत्नी को आपसे दूर ले जाएगा। वृंदा जी ने तो उसी समय श्राप देके भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। वहीं पर भगवान का अवतरण हुआ शालिग्राम के रूप में। बाद में देवतागण लक्ष्मी मैया आकर वृंदा जी से प्रार्थना किए सब। वृंदा जी ने भगवान को पहले जैसा बनाया और योगाग्नि से माँ वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर डाला। तब वृंदा माँ के शरीर के राख से ये तुलसी जी का बिरुवा प्रकट हुआ वहाँ पर। और तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा। शालिग्राम जी का विवाह आज से तुलसी जी के साथ किया जाएगा। ये भगवान के श्रीमुख वचन थे।